हाय, वेलकम टू ब्रेनवेव एकेडमी। और आज का जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। और ये जो टॉपिक है वो क्लास 2 से लेके क्लास 12 तक के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडजेक्टिव एंड एडवर्ब आपके क्लास 2 से स्टार्ट हो जाता है, बट क्लास 12 तक के बच्चे को अच्छे तरीके से पता नहीं होता है कि एक्चुअली में एडजेक्टिव होता क्या है एंड एडवर्ब क्या होता है। तो सबसे पहले ये स्टार्ट करने के पहले दो इसका जो की पॉइंट है वो आपको बता दे रहा है। सबसे पहले एडजेक्टिव होता क्या है, जो नाउन एंड प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करता है हमेशा वो एडजेक्टिव होता है। लेकिन जब बात करते हैं एडवर्ब का, तो एक्चुअली में एडवर्ब क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर अगर कोई भी वर्ड है, अगर वो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है वो एडवर्ब होता है। फिर अगर एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है वो भी एडवर्ब होता है। अगर किसी वर्ब को डिस्क्राइब करता है वो भी एडवर्ब होता है। मतलब एडवर्ब एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है एंड एडवर्ब वर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। मतलब अगर एडजेक्टिव का बात करें तो सिर्फ वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, और जब हम एडवर्ब का बात करें तो वो एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब इन सभी वर्ड्स को डिस्क्राइब करता है। तो आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू से समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला सेंटेंस है, अमन इज अ क्लेवर बॉय। तो यहाँ पे अमन आपका क्या है, नाउन, एंड लास्ट में देखिए बॉय आपका यहाँ पे क्या है, नाउन। उसके बाद हम बात करें इज यहाँ पे हाइफन वर्ब है, ए यहाँ पे आर्टिकल है, देन आपका यहाँ पे क्लेवर। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है जो एक क्लेवर है वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो बस हमको इतना देखना है, जो एक क्लेवर वर्ड है वो डिस्क्राइब किसको कर रहा है, वो नाउन एंड प्रोनाउन उसको डिस्क्राइब कर रहा है या फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। तो क्लेवर जिसको डिस्क्राइब कर रहा है बॉय, मतलब कैसा लड़का है, एक चालाक लड़का है। तो बॉय क्या है, नाउन है। तो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे क्लेवर, तो नाउन को डिस्क्राइब करने वाला क्या होता है आपका, एडजेक्टिव होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो क्लेवर वर्ड है वो आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट में आते हैं, अमन स्पीक्स स्लोली। तो अमन जो है वो बहुत ही स्लो बोलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो स्लोली जो वर्ड लगा हुआ है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ पे यहाँ अमन क्या है, नाउन है, स्पीक्स वर्ब है, स्पीक मतलब बोलना है यहाँ पे, और जो स्लोली वो बोलता धीरे, यहाँ पे जो स्लोली जो वर्ड है वो स्पीक मतलब वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। तो वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला क्या होता है, वो एडवर्ब होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो स्लोली जो वर्ड है वो आपका एडवर्ब है। आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, सी रेन फास्ट। तो यहां भी हम देखेंगे जो मेरा फास्ट है वो मेरा क्या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो बस हमको इतना देखना है वो डिस्क्राइब किसको कर रहा है। सी मेरा प्रोनाउन है, रेन मेरा वर्ब है, और जो मेरा फास्ट जो वर्ड है वो डिस्क्राइब किसको कर रहा है, सी रेन फास्ट, मतलब वो तेज दौड़, मतलब कि वो तेज दौड़ रही एक तरह से। तो जो फास्ट है वो रेन मतलब वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है उसको डिस्क्राइब किया है। तो कोई भी ऐसा वर्ड अगर वर्ब के फॉर्म को अगर वो डिस्क्राइब कर रहा है दैट मींस वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो आपका फास्ट है वो एक एडवर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि नॉट भी एक एडवर्ब है। हाँ, नॉट को भी एक नेगेटिव एक एडवर्ब बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉट का काम क्या करे, वी क्या है यहाँ पे प्रोनाउन है, आर हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद से अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्रिकेट क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो क्रिकेट जो खेल रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो प्लेइंग मेरा यहाँ पे वर्ब हो गया, क्रिकेट मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो नॉट यहाँ पे क्या काम कर रहा है, यहाँ बता रहा है कि वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मतलब क्रिकेट नहीं खेल रहा, मतलब नहीं खेल रहा, मतलब खेलना को डिस्क्राइब कर रहा है कौन, नॉट। नॉट यहाँ पे आके वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कि हम नहीं कर रहे हैं। तो इस कारण में जो ये नॉट है यहाँ पे इसको हम एडवर्ब बोलते हैं यहाँ पे। तो क्लियर। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट, इसमें आपको एडजेक्टिव एंड एडवर्ब दोनों एक साथ में ही मिल जाएगा। जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं एक जो आपका सेंटेंस है, वी फाउंड रियली वेरी ऑनेस्ट स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल। तो सबसे पहले यहाँ पे वी क्या है, वी प्रोनाउन, फाउंड क्या है आपका वर्ब। अब उसके बाद आ जाइए रियली, वेरी और ऑनेस्ट, ये जो तीनों वर्ड है आपको यहाँ पे पहचानना है इसमें एडजेक्टिव कौन है और एडवर्ब कौन है। उसके बाद अगेन आते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कौन है, अगेन नाउन, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, फिर जो दिस यहाँ पे लगा हुआ है वो देखना पड़ेगा दिस क्या अगेन वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। और उसके बाद जो स्कूल लगा हुआ है अगेन स्कूल क्या है आपका, नाउन है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम दिस से। दिस क्या कर रहा है, स्कूल को डिस्क्राइब कर रहा है, स्कूल क्या आपका नाउन है, तो नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड क्या होता है आपका, एडजेक्टिव होता है। क्लियर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ऑनेस्ट। जो ऑनेस्ट है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो अगेन ऑनेस्ट स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब कर रहा है। स्टूडेंट्स कौन है, नाउन है, तो नाउन को डिस्क्राइब करने वाला क्या होता है,
अगेन एडजेक्टिव। एक स्टेप पीछे आते हैं, देन ऑनेस्ट के पहले क्या लगा हुआ है, वेरी। तो वेरी किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ऑनेस्ट को। ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। तो अगर एडजेक्टिव को कोई वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब। दैट्स वाई जो यहाँ पे जो वेरी लगा हुआ है वो एडवर्ब है। फिर अगर और पहले आते हैं तो रियली, तो रियली क्या कर रहा है, वो वेरी को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पे वेरी क्या है, ऑलरेडी एडवर्ब है। तो एडवर्ब को रियली क्या कर रहा है, एडवर्ब को ही डिस्क्राइब कर रहा था। हम क्या बोले थे, एडवर्ब को भी जो वर्ड डिस्क्राइब करता है वो भी खुद एक एडवर्ब ही होता है। तो दैट्स वाई जो यहाँ पे रियली है वो भी एक तरह से एडवर्ब है। तो इस सेंटेंस में आपको रियली एडवर्ब हो गया, वेरी एडवर्ब हो गया, ऑनेस्ट एडजेक्टिव हो गया, एंड दिस ए आपका एडजेक्टिव हो गया। तो आई होप कि इस सेंटेंस के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में एडजेक्टिव होता क्या है और एडवर्ब क्या होता है। नीचे ब्रेक डाउन करके मैं यहाँ पे वर्ड्स दे दिए, जितने सारे यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड्स है आप देख सकते हैं, उसके बाद जितने सारे यहाँ पे एडवर्ब वर्ड्स है आप इसे देख सकते हैं। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, थैंक यू वेरी मच।